गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को इकाई 1 का परिचय पहले करवाया था। अब पहला पाठ चंद्रगहना से लौटती बेर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का पहले हम जीवन परिचय आपको करा देते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पाठशाला में हुई। फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए वे दूसरे जगह शहर चले गए। वे पेशे से क्या थे? वकील थे। वकालत का कार्य करना उनका विशेष कार्य था। तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से उनका विशेष जुड़ाव भी रहा और वे जुड़े रहे। वे प्रगतिशील काव्य धारा के ओजस्वी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी बहुत ही प्रखर बुद्धिजीवी कवि माने जाते हैं। जन सामान्य की दृष्टि से उनके प्राकृतिक सौंदर्य उनकी कविताओं में मुखरित होता है, अपने आप झलकता है, दिखाई देता है उनकी कविताओं में। उनकी अब प्रमुख रचनाएं आ जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं पंख और पतवार कहे केदार खरी खरी। फिर एक बार बता देते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं पंख और पतवार कहे केदार खरी खरी। अब आ जाते हैं पहला जीवन परिचय आप लोग जान गए हैं। उसके बाद रचना भी हो गया। फिर उसके बाद भाव पक्ष, उनकी भाव पक्षगत विशेषताएं हैं। उनकी भावनाएं प्रखर है, ओजस्वी है। उनकी कल्पनाओं, उन्होंने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जन सामान्य तक अपने भाव को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है कि किस प्रकार की किसान की मनोदशा और हरे भरे फसल को देखकर उसका भाव क्या हो जाता है, आनंदित हो उठता है। उसको उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करने का वे प्रयास किए हैं। अब आ जाते हैं कला पक्ष। उनकी कला पक्षगत क्या लेखनी, क्या शैली है, उसको लिखा जाता है कि उनकी कला पक्षगत विशेषताएं हैं। उन्होंने सरल सुबोध भाषा से अपनी कविता को लिखा है और जन सामान्य तक अपनी सरल भाषाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का वे विशेष कार्य किए हैं। तथा उनकी शैली है भावात्मक है, प्रवाहपूर्ण है, प्रांजल है और आंचलिक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। अब आ जाते हैं साहित्य में स्थान। केदारनाथ अग्रवाल जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया गया था। धन्यवाद। इतना तक आपको परिचय करा देते हैं, फिर अगले दिन पाठ का शुरुआत करेंगे।